और सभी के लिए कहना चाहते हैं कि कभी हारिएगा मत, क्योंकि ज़िंदगी ज़रूर मौका देती है और हताश नहीं होएगा, ज़रूर एक दिन सफल होएगा। कितनी देर पढ़ाई करते? पढ़ाई कोई देखिए, हम टाइम कभी नहीं देखते थे, जितना मन होता था उतना पढ़ते थे, क्योंकि पढ़ने का लगाव शुरू से बहुत ज़्यादा था। कहते हैं कि इंसान सच्ची लगन और कड़ी मेहनत के बल पर जिंदगी के किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता है। यह बात साबित कर दिखाया है रामवीर शर्मा ने। बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित दारोगा भर्ती परीक्षा में दरभंगा जिला के बहादुरपुर डेकली निवासी रामवीर शर्मा को सफलता प्राप्त हुई है। बेहद गरीब परिवार और ग्रामीण इलाके से ताल्लुक रखने वाले रामवीर शर्मा अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत दारोगा का पद पाने में कामयाबी हासिल कर गांव, समाज और अपने इलाके का मान सम्मान बढ़ा दिया है। रामवीर के पिता राम प्रसाद शर्मा पेशे से कारपेंटर हैं तथा माता मीना देवी घर का काम करती है। मेहनत करके बच्चा मेरा पढ़ रहा था और ये अपने मेहनत से ये सब इंस्पेक्टर बना है। हाँ, बहुत खुशी है। हाँ, और ये समाज में हम लोग ये प्रार्थना करते हैं ऊपर वाला से कि सब लड़का मेहनत करे और ये अपना लक्ष्य को प्राप्त करे। क्या काम करते हैं? हम बढ़ईगिरी करते हैं, कारपेंटर। बहुत खुशी हुआ और सबको बच्चा पढ़े लिखे, सबको बच्चा ऐसे अच्छा बने। और हम लोग को क्या है, जब हमारा बच्चा हुआ तो जनता सेवा करेगा अच्छा से। रामवीर अधिकारी बनना चाहते हैं। उन्होंने 64वीं बीपीएससी की परीक्षा में इंटरव्यू भी दिया था, मगर उन्हें असफलता हाथ लगी। बीपीएससी का मैंने एक टारगेट फिक्स किया था कि हमको करना है बीपीएससी तैयारी। इसके लिए 2-3 बार हमने प्रयास भी किया, मेंस भी इस बार क्वालिफाई किए थे, इंटरव्यू दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश इंटरव्यू में कुछ कम मार्क मिल पाए, इस कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन दारोगा का परिणाम रामवीर के चेहरे पर मुस्कान ला दिया और गांव समाज में खुशी की लहर दौड़ने लगी। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आप किसी भी चीज़ को जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको निरंतर धैर्य, असफलता आपको हाथ लगेगी, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारिएगा तो वहाँ तक जरूर पहुँच पाइएगा। जब मेरा बीपीएससी का फाइनल जो लिस्ट आया था उसमें मेरा नाम नहीं था, तो दिमाग नहीं काम कर रहा था क्या करें। समय नर्वस पूरा हो गए थे और ये सोच लिए थे कि अगर दरोगा वाला नहीं होगा तो हम पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के चल जाएंगे। अभी आपने कहा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लेकिन फिर आप जवाब दे रहे हैं कि अगर नहीं होता तो हम हार उठ के चले जाते। पैरामेडिकल में कैरियर बनाने के लिए सुनहरा अवसर आपके शहर दरभंगा में। आप करें पैरामेडिकल की पढ़ाई दरभंगा के प्रतिष्ठित संस्थान डीपीएमआई दरभंगा से। साथ ही मैग्ना डायग्नोस्टिक से कराएं ब्लड टेस्ट। लगभग 2000 से अधिक पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं यहाँ। घर से सैंपल उठाना और ऑनलाइन रिपोर्ट की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आपकी रिपोर्ट महज 3 घंटे के अंदर आपके हाथ में। कंप्लीट जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रामवीर शर्मा, जो बीपीएसएससी के परीक्षा में सफलता पाकर सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और आप सब इंस्पेक्टर पद पर चयनित हुए हैं, तो चूँकि ये सवाल बहुत ही अहम है कि आप अपनी इस कामयाबी का श्रेय किनको देना चाहते हैं? जी, इस कामयाबी का सर्वप्रथम श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, उसके बाद गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहा, खास करके वजाहत सर हैं, अजय किशोर सर हैं और दोस्त लोग हैं, बहुत दुआ कर रहे थे, क्योंकि ये जो स्ट्रगल जो स्थिति था काफ़ी लंबा चला मेरे लिए, और सभी लोग दुआ कर रहे थे कि आज नहीं तो कल इनका हो जाए, और माशाल्लाह हो गया। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप इस क्षेत्र में जाएं? जी, जैसा कि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि में हैं, तो शुरू से बचपन में ही सुनते थे कि दरोगा का पद बहुत बड़ा पद होता है, और कहीं ना कहीं और कुछ करने का शुरू से ही मन था कि हम कुछ समाज से हट के करें, आगे करें। बीपीएससी का मैंने एक टारगेट फिक्स किया था कि हमको करना है बीपीएससी तैयारी। इसके लिए 2-3 बार हमने प्रयास भी किया, मेंस भी इस बार क्वालिफाई किए थे, इंटरव्यू दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश इंटरव्यू में कुछ कम मार्क मिल पाए, इस कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इंस्पिरेशन शुरू से ही था कि कुछ ऐसा करना है और लोगों का सेवा करना है, तो एक जुनून आया अंदर में, और एक मतलब सफल तो बहुत में हुए, लेकिन अंतिम रूप से लास्ट सफल इस बार मिला है दरोगा चयन। चूँकि आपने बीपीएससी का चर्चा किया और आपने कहा कि इंटरव्यू तक भी गए थे, तो आपका सपना क्या था, क्या बनना चाहते थे आप? जी, मेरा सपना यही है कि मैं बीपीएससी सेवा में आ सकूं, और इसके लिए एक्चुअली है कि मेरे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था। मेरा छोटा भाई जो था वो मेरे घर का खर्चा उठाता है, तो कहीं ना कहीं एक था कि कहीं ना कहीं कुछ करना है और उसके बाद बीपीएससी पास करना है, ताकि बीपीएससी एक ऐसा सर्विस है कि लोगों का अधिक से अधिक आप सेवा कर सकते हैं। और खैर वो तो नहीं प्राप्त कर, लेकिन दरोगा भी यही एक ऐसा पद है जिसमें आप लोगों के बहुत करीब होते हैं, लोगों का दुआ ले सकते हैं।
तो किसी के चेहरे पर मुस्कान भी ला सकते हैं इसके माध्यम से। अगर किसी को आप सही न्याय दे पाते हैं तो वो इसमें हम हासिल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खुशी होगा, मेरे माता पिता को खुशी होगा कि उनका जो सपना था वो पूरा हुआ और उनका जो प्रयास था मेरे आगे बढ़ने को सफल हुआ। तो अपनी आप इस सफलता से संतुष्ट हैं या फिर आगे आपकी तैयारी जारी रहेगी? आप चाहेंगे कि बीपीएससी में आएँ और मतलब आगे भी ऑफिसर के पद पे आएँ? हाँ जी, संतुष्ट तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मेरा एक शिक्षा से शुरू से ही लगाव रहा है। तो पढ़ेंगे, निरंतर ही प्रयास करेंगे पढ़ने का जब तक कि बीपीएससी अंतिम रूप से चयन न हो सके। और मेरा दोस्त लोग कई बने हैं, जैसे आदिल बिलाल साहब हैं, तो उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। वजाहत सर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हर क्षेत्र में, पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो या दरोगा के फिजिकल में। बहुत जब भी हताश होते थे बहुत मोटिवेट करते थे हमको, रणवीर जी लगे रहिए, कभी हार मत मानिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेहनत जो है ना उसका रंग लाता ही आज नहीं तो कल। भले उस समय विपद परिस्थिति हो, लेकिन कहीं वो कट जाता है ज़रूर। और सभी के लिए कहना चाहते हैं कि कभी हारिएगा मत, क्योंकि ज़िंदगी ज़रूर मौका देती है और हताश नहीं होएगा तो ज़रूर एक दिन सफल होइएगा। और इसके लिए है कि मेहनत ज़रूर रोज़ कीजिए, कंटिन्यूअस रहिए और कहीं ना कहीं माता पिता और समाज का सेवा करते रहिए, ज़रूर सफल होइएगा। आपकी पढ़ाई लिखाई का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? पढ़ाई लिखाई सफ़र तो यहीं से राजकीय मध्य विद्यालय ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही हुआ। और मैंने आनंदपुर स्कूल से, मिडिल स्कूल से मैंने वहाँ से और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। फिर मरवारी कॉलेज में स्नातक स्तरीय मूलतः मेरा स्नातक 2014 ईस्वी में हुआ था। और वहीं से कहीं ना कहीं लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान में पहले ज्वाइन किए, वहाँ यूपीएससी बीपीएससी का फाउंडेशन बैच चलता है उसमें ज्वाइन किए। फिर 1 साल पढ़े, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब एजुकेशन सेल्फ स्टडी के माध्यम से ग्रुप बना के दोस्तों लोग का। फिर वजाहत सर के यहाँ पर नाम सुन रहे थे, वजाहत सर का बहुत है, उनके यहाँ गए तो वजाहत सर एक बड़े भाई के टीचर के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में हमको गाइड किए और यहाँ तक ले आए। उन्हीं का आशीर्वाद था और दोस्त लोग का दुआ। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बढ़ईगिरी काम करते हैं। आपके पिताजी बढ़ईगिरी काम करते हैं। आपने कहा कि आप गरीब परिवार से आते हैं और चूँकि आपके बड़े भाई जिनकी वजह से घर चल रहा है, छोटे भाई आपसे छोटे हैं जिनकी वजह से घर चल रहा है, तो एक बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बेहद गरीब परिवार से आते हैं और जो इस तरीके के परिवार से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये कितना टफ या कितना कठिन हो सकता है सिविल सर्विसेज में आना या जो भी कंपटीशन की तैयारी करना? देखिए, आज के दौर में कुछ भी टफ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का दौर और टेक्नोलॉजी बहुत सपोर्ट करता है। तो कोई गांव घर का बच्चा भी अगर चाहेगा तो बीपीएससी निकाल सकता है या दरोगा भी बन सकता है। एक्चुअली ये है कि गांव घर में ये है ना कि स्टूडेंट मेहनत करने से डरता नहीं, चाहे जितना होमवर्क दे दीजिएगा वो पढ़ लेता है। ये बहुत बड़ा एक हुनर होता है हम लोगों में। और आजकल कहीं ना कहीं जब मेहनत कीजिएगा ना, सपोर्ट करने वाला बहुत मिल जाता है। जैसे कि हम जिस समय तैयारी कर रहे थे तो हर एक कदम पर किन्हीं का सपोर्ट मिल ही जाता था, तभी हम को यहाँ तक पहुँच पाए। दूसरी बात यह है कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आप किसी भी चीज़ को जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको निरंतर भर या सफलता आपको हाथ लगेगी, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारिएगा तो वहाँ तक ज़रूर पहुँच पाइएगा। जब मेरा बीपीएससी का फाइनल जो लिस्ट आया था उसमें मेरा नाम नहीं था तो दिमाग नहीं काम कर रहा था क्या करें, इस समय नर्वस पूरा हो गए थे और ये सोच लिए थे कि अगर दरोगा वाला नहीं होगा तो हम पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के चल जाएंगे, लेकिन हो गया तो सोचे चलिए ठीक है, ऊपर वाला मेहनत को ज़र्रा ज़ाया नहीं करता, एक भी ज़र्रा ज़ाया नहीं करता, उस समेत लौटाता है। अभी आपने कहा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लेकिन फिर आप जवाब दे रहे हैं कि अगर नहीं होता तो हम हार उठ के चले जाते हैं। तो यही है, इससे यही सबक मिलता है कि कम से कम जो प्रकृति है ना, हमारा नेचर है, वो हिम्मत कहीं ना कहीं आप सफल भले आप असफलता रहे लेकिन लास्ट अंत सफलता मिल ही जाती है, कभी मेहनत व्यर्थ नहीं जाता। आज हम छोड़ देते, अगर मेरा जब इंटरव्यू उसी समय जब एक बार बीपीएससी पीटी पास किया, एक बार मेंस नहीं निकल पा रहा था तो उसी समय हम छोड़ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद था कि आज नहीं तो कल निकाल लेंगे। उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है और सोचे थे कि अगर चलो एक तो उम्मीद है बीपीएससी में नहीं हुआ तो बीएसएससी में तो उम्मीद है, कम से कम दरोगा के लिए भी चयनित हो सकते हैं। बस उम्मीद था, सोचा उम्मीद है तो उम्मीद रखेगा तो आज नहीं तो सफलता मिल जाती है, हो गया। एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे थे, तो जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जो भी पुलिस सर्विस की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए कोचिंग कितना महत्वपूर्ण होता है, उसमें सेल्फ स्टडी कितना काम करता है, अगर आप हमारे दर्शकों को गाइड कर पाएँ, उनको बता पाएँ। कई ऐसे छात्र हैं जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है आपसे प्रेरणा मिले उनको। देखिए, कोचिंग और सेल्फ स्टडी दोनों का अपना अपना रोल होता है। अगर अच्छे कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो गुरुजी जो होते हैं
जो सफलता का रास्ता है वो कम कर देते हैं, जो लक्ष्य का जो मंजिल होता है। सेल्फ स्टडी ये है, अगर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, दुनिया का सबसे बेस्ट अगर कोई स्टडी होता है सेल्फ स्टडी होता है। बशर्ते आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं और सही दिशा में प्रयास कीजिएगा तो कर सकते हैं। लेकिन कोचिंग जो है, देखिए आज के दौर में बहुत सारे गरीब के बच्चे वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत सारे, क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो कोचिंग होता है काफ़ी हाई पेएबल होता है। तो ऐसा नहीं है कि गरीब का बच्चा नहीं कर सकता है। हम भी गांव घर से ही तैयारी करके बीपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचे थे, तो हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है। मन दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास कर होना चाहिए कि हो सकता है, काहे नहीं हो सकता। चलिए, और एक चीज़ और हम ये जानना चाहेंगे, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके पढ़ाई करने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस ढंग से वो पढ़ाई करें जो अपने आप को बेहतर कर सकें? देखिए, हर आदमी का जो है ना पढ़ाई करने का एक अपना कैपेसिटी होता है और एक ना आत्मबल होता है। जैसे कि हम अपने ऊपर पहले बताते, मैं कैसे करता था। जो भी सब्जेक्ट हमको जैसे लगता था ना कि मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, एक रूटीन बनाते थे कि हमको मतलब जो है सुबह से ये करना है, इस घंटे 1 घंटे 2 घंटा में ये करना है, फिर ये करना है। तो हम पहले होता था कि अभी कभी रूटीन फॉलो नहीं कर पाते थे, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा बना लेते थे रूटीन कि हमसे पता चलता था कि आधा हुआ आधा नहीं हुआ। तो हम रूटीन बनाते थे सुबह में 4 बजे सुबह से उठ के रात के 10 बजे तक क्या कैसे पढ़ना चाहिए, और उसका हम पहले 10% स्टार्ट करना स्टार्ट किए, फिर उसका अगला दिन 20%, करते करते हमको लगता है 10-15 दिन में हम 100% उसको करना स्टार्ट करते। अचानक नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। और जब एक आप कर लेते हैं 50% भी उस रूटीन का आप खुद से बनाया हुआ फॉलो कर लेते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। कितनी देर पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई कोई, देखिए हम टाइम कभी नहीं देखते थे, जितना मन होता था उतना पढ़ते थे, क्योंकि पढ़ने का लगाव शुरू से ही बहुत ज़्यादा था और लोगों से बहुत जुड़ाव इसी कारण से रहा। और बहुत सारे लोग दोस्त जो है जुड़े हुए थे इसी दौरान, और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे भी हमारे साथ पढ़ते हैं, तो उनको देख और मोटिवेट होते थे कि नहीं, इन लोग को अगर हम नहीं कुछ बन पाएंगे तो ये लोग हताश हो जाएगा, इन लोग को मोटिवेट करते थे। तो कहीं वो लोग भी खुश है कि सफल हुए हैं। आपके गांव में खुशी की लहर है, जी जी जी, लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत और अच्छा। अभी मतलब ये भी जानना चाहेंगे कि आपके गांव से भी और कई ऐसे लोग हैं जो जा चुके हैं ऐसे? जी, मेरे गांव से हैं जो हैं, जैसे 3-4 व्यक्ति सफल हैं दरोगा में। हमारे दोस्त हैं सोनू निगम जी, वो सार्जेंट हैं, विनोद भैया हैं दरोगा के पद पर हैं। तो है, इन लोग ही हमारे प्रेरणा का स्रोत हैं और इन लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा। इन लोग भी बहुत स्ट्रगल किए हैं, खास करके हमारे विनोद राम भैया जो हैं बहुत स्ट्रगल किए थे। एक समय था कि उनको जो खाने के लिए मिलता था, लेकिन आज दरोगा के पद पर, और लोगों को आते रहते तो बहुत मोटिवेट करते हैं, हम लोग को बहुत मोटिवेट करते थे कि तुम लोग पढ़ो, आगे बढ़ो, हमसे भी आगे बढ़ो। बहुत अच्छे इंसान का सपोर्ट मिला और बहुत सारे दोस्त, आदिल बिलाल जैसा दोस्त हो, शौकत अंसारी जैसे अंकल हो, तो कौन सफल नहीं हो सकता है। चलिए, एक बात ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, आप अपनी इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? देखिए, जैसे कि कैसे निभाएंगे, देखिए जैसे मेरा एक लक्ष्य था बीपीएससी पास करना, या उसने मैंने पूरे ईमानदारी पर जितना हो सके, मेरी कैपेसिटी था अच्छी ईमानदारी पर, क्योंकि मेरे माता पिताजी पूरा ईमानदारी मेहनत कमा के हमसे पढ़ा रहे थे, तो ईमानदारी पर मेहनत की, सफलता मिला। कोशिश करेंगे कि अगर हम फील्ड में जाके अच्छा काम करें, समान न्याय का अगर हम कोशिश करेंगे लागू कर सके, किसी पक्ष या धार्मिक हो या राजनीतिक हो या जाति हो, इस सबसे ऊपर उठना है और एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ पर सबका विकास और खास करके महिलाओं का उसमें सम्मान है। समाज कल्याण के लिए आपकी क्या सोच है? समाज कल्याण में चाहते हैं, देखिए हमारा जो है, मेरे गांव का जो है शिक्षा का माहौल बहुत ही खराब है, तो चाहते हैं कि अगर शिक्षा में अगर थोड़ा सा सुधार किया जाए ना, तो बहुत आगे जा कमाल कर सकता है, अपना पूरा बिहार पूरे भारत में कमाल कर सकता है। क्योंकि यहाँ का लड़का बहुत, मेरा जो हम लोग का जो जनसांख्यिकी लाभांश है, यानी युवा का जो संख्या यहाँ बहुत सबसे ज़्यादा है, अच्छा खासा मात्रा में। लेकिन हम शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हम ये जो गरीबी है इस दलदल से हम लोग बच्चा निकल सकता है और बिहार को पूरे विश्व के मानचित्र पर ला सकता है। बशर्ते उस लोग को जो है कोई सपोर्टर चाहिए ऊपर वाला, या कोई ऐसा फाइनेंशियल बहुत सारा, क्योंकि बिहार में जानते करते हैं कि बहुत ज़्यादा गरीबी है, और ऐसी स्थिति में अगर कोई मदद मिल, जैसे हम लोग को मदद मिला, कोई सपोर्टर हो जाता है तो आगे बिल्कुल बढ़ेगा। और हम चाहते हैं कि शिक्षा पर जितना हो सके उतना बल दिया जाए सरकार के द्वारा, क्योंकि शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी भी इंसान को जो है क्या कहते हैं नीचे से ऊपर उठा देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके अपनी